जैसा आपने बैंक में कुछ धन राशि जमा की, लेकिन वो धन राशि क्या है, कम है, तो बैंक वाले क्या करते हैं, आपको ब्याज तो उसका देते नहीं, लेकिन आपको जुर्माना लगाते हैं, और वो जो भी आपका ये है उसके अंदर भी काट लेते हो। आपको धनराशि का कोई फ़ायदा नहीं मिलता, ब्याज भी नहीं मिलता और धनराशि भी वापस नहीं मिलती है। तो ऐसा ये होता है अहोसी कम्म। पाककाळ, पाककाळ का मतलब वही ना, क्या पाली का शब्द है, वो पाली का शब्द है पाककाळ, काल, काल म्हणजे पाक ना, पाक म्हणजे पाकिस्तान नाही, नाही नाही, पाक म्हणजे पाप पाप नहीं नहीं, पाप भी नहीं है। ये जो कर्म का जो फल समय के अनुसार मिलता है, तो उसका क्लासिफिकेशन उसको कहते हैं पाक काल। पाक का लिखा था क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ रिपेनिंग और टेकिंग इफेक्ट। वेळेनुसार कर्माचे वर्गीकरण, वेळेनुसार कर्माचे। आपल्याला मुसलमानकडे जायचंच नाही आहे, तो भागच नाही। पाकाचं मध्ये काय अर्थ होतो, पाक म्हणजे शुद्ध होतं का, पाक म्हणजे ते गुळ बनवण्याचे अगोदर असतं ना, साखर बनवण्याच्या अगोदर काहीतरी पाक असतो, तो पण पाक नाही आहे इथे। हा पालीचा शब्द आहे, पाककाळ, पाककाल कहते उसको। ते कर्म सिद्धांतामध्ये आहेत सगळं काही, आणि याचं सहसा कुठेही जास्त लेखाजोखा होत नाही, याचा जास्त कोणी उपापोह करत नाही, याच्याबद्दल कोणी भाष्यही करत नाही, आणि तो विषयही नसतो कोणाचा बोलण्याचा आणि सांगण्याचा, कारण हे अवघड विषय आहे, पण आपण तो घेत आहोत। आता कभी कभी आदमी जो कर्म करता है अच्छा या बुरा, तो अच्छे बुरा कर्म करने से उसको फल मिलते ही रहता है, अच्छा या बुरा, लेकिन कोई जल्दी मिलता है, कोई देर से मिलता है। तो कभी कभी हमारा विश्वास एक कर्म सिद्धांत पर न होने से मन में संदेह पैदा उत्पन्न होता है, द्विधा अवस्था उत्पन्न होती है, और कभी कभी हम ऐसे सोचते हैं, ये आदमी देखो कितना बुरा कर्म करता है, फिर भी उसको कोई बुराइयाँ उसके जीवन में नहीं होती है, सब अच्छा ही अच्छा है उसके लिए, सब उसके लिए अच्छा ही अच्छा है। तो अच्छा करने से अच्छा ही मिलेगा ऐसा नहीं, बुरा करने से भी अच्छा मिलता है, ऐसी धारणा बनती है, मतलब मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होती है, क्योंकि वो आदमी शील का पालन नहीं करता है, कभी दान धर्म नहीं करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, बुरा व्यवहार करता है, फिर भी वो खुशहाल है, सुखी है, जीवन में सब उसका आनंद है। और हम शील का पालन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, विनय का पालन करते हैं, दान धर्म देते हैं, लेकिन हमारे जीवन में तो ऐसा सुख नहीं है, तो ऐसी दुविधा उत्पन्न होती है, ऐसा संदेह पैदा उत्पन्न होता है। तो फिर हम ये सोचते हैं कि चलो वो इतना बुरा कर्म करता है, फिर भी सुख शांति खुशहाली उसके जीवन में है, और हम इतना धर्म करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है, हमारे जीवन में दुख है, संकट है, धोखे है। तो इसलिए हमारा जो विश्वास है क्या हो जाता है, वो दुर्बल हो जाता है बुद्ध धम्म संघ के प्रति, और हम अच्छा कर्म करने के लिए मन प्रसन्न नहीं होता है, आनंदी नहीं होता है, और मन क्या हो जाता है, अप्रसन्न रहता है,
संदेह पैदा करता है। तो कभी कभी देखते कि ये अच्छा, कितना भी अच्छे किया तो कुछ फ़ायदा नहीं। ये देखो ना, बुरे कर्म करते हैं लेकिन फिर भी कैसे सुखी है। उसके बाल बच्चे देखो, उसका परिवार देखो, वो खुद देखो, ऐसा हम कभी कभी बोलते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? जब से हम उसको देख रहे हैं, जब से वो इस जन्म में आया है, उसने अच्छे कर्म भी कुछ किए होंगे, लेकिन जब हम उसको देखते हैं, जब से हमारे नज़रों में है, तो हम उसके बुरे कर्म ही देखते हैं। तो ये बुरे कर्म जो उसने किए होते हैं, तो उसका फल मिलना भी बाकी होता है। अच्छे कर्म का फल अभी वो भुगत रहा है, लेकिन बुरे कर्म का फल अभी वो नहीं रिसीव करा है। तो इसका एक अच्छा सा उदाहरण विशाखा अपने ससुर को कहती है। विशाखा का ससुर वो जैन धर्मी को मानने वाला था, जैन साधु संत को मानने वाला था। नंगे लोगों की वो पूजा करता था, पूजा पाठ करता था। और ये विशाखा जो है वो बुद्ध धर्म को मानने वाली थी। तो जब वो उसकी शादी हो गई और घर पर चले गई उसके ससुराल में, तो उसके ससुर ने जैनी साधुओं को बुलाया भोजन के लिए और पूजा पाठ के लिए, और कहा अपने बहू को, विशाखा को, विशाखा तुम ये साधुओं को, मतलब जैनी साधुओं को भोजन परोसना, उनकी सेवा करना। तो उसने देखा ये तो नंगे हैं, तो बोले मैं नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं उनको उनकी सेवा नहीं कर सकती, भोजन नहीं दे सकती। क्यों? वो तो नंगे हैं। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है कि उसको, उसके ससुर को गुस्सा आता है और बोलता है कि ऐसी कैसी ये बहू है, मान सम्मान रखती नहीं, परिवार का अपमान करती है, साधुजनों का। तो बोलती है ऐसा अपमान करने की बात नहीं है, लेकिन वो नग्न है इसलिए वो घृणित है, वो सम्मान करने के पात्र नहीं है, वो पूजा पाठ करने के, उनको दान दक्षिणा देने के लायक नहीं है। मतलब आहू नहीं है, पाहू नहीं है, गुण उसके नहीं दिखाई देता है उनके अंदर, इसलिए बोलती कि मैं नहीं करूँगी। तो फिर वो शिकायत करता है उसके माँ बाप के पास कि आपकी लड़की, आपकी बेटी ऐसी ऐसी है। तो बोलती कि देखो, जो लज्जास्पद है वो तो बात लज्जास्पद है ही मनुष्य के लिए, तो मनुष्य होते हुए भी हम ऐसा जानवर के जैसे क्यों रहे? हमने कपड़ा पहनना चाहिए, हमारा लज्जांग आच्छादित करना चाहिए, और ये तो अच्छे पुरुषों का लक्षण है। लेकिन जो गवार है, अनपढ़ है, उनके लिए लाज लज्जा कोई होती ही नहीं। तो ऐसे वो शब्दों में उसका भर्त्सना करती है। तो उसके माँ बाप भी वो कहते हैं कि वो बोलती है वो सही है, गलत नहीं है। तो बोलता फिर ये ऐसा कैसा हो सकता है? तो तू किसकी सेवा करती है? तो बोले मैं बुद्ध की सेवा करती हूँ, बुद्ध के संघ की सेवा करती हूँ। तो चलो ठीक है, हम कुछ बोलेंगे नहीं, तू नहीं पूजा करती तो कोई बात नहीं, लेकिन ये उचित नहीं है। फिर अगले समय वो बुद्ध को बुलाती है, बुद्ध को बुलाती है, संघ को बुलाती है, उनको भोजन दान कराती है, और भोजन दान होने के बाद भगवान उपदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो उस समय वो कहती है कि ससुर जी आशीर्वाद लेने का हो, आओ, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए आओ, भगवान की देशना सुनने के लिए आओ। तो बोलता मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और मुझे कोई
उसका कोई मतलब नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। तो बोलती है ससुर जी आप नहीं आते हैं, सामने नहीं आते तो कोई बात नहीं, पर्दे के अंदर बैठो, वहाँ से सुनो। नहीं देखना चाहते बुद्ध को मत देखो, लेकिन वहाँ कम से कम सुनो तो सही, आशीर्वाद तो ले लो, उपदेश तो सुनो। तो वो पर्दे के पीछे बैठकर सुनता है कि बुद्ध क्या बताते हैं। तो बुद्ध आशीर्वाद देते हैं, धम्मदेशना देते हैं और बड़ा खुश होता है, वो खुश होता है। तो वो जो विशाखा है उसको बोलती है ससुर जी आप जो जी रहे हैं, आप जो ये सब सुविधा सुख वैभव ऐश्वर्य प्राप्त कर रहे हो, ये तो बासा रोटी है, ये रोटी बासी है, ताज़ी नहीं है। मैंने आपको ताज़ी रोटी खिलाने के लिए खाने के लिए बोला है, तो आप तो बासी रोटी खा रहे हैं। तो वो बोलता वो कैसा, आपने कुछ पिछला कुछ पुण्य किया है वही आप भोग रहे हैं। नया जो पुण्य है वो तो आप प्राप्त नहीं कर रहे, आप तो चुप के बैठे हैं, आपको दान धर्म भी नहीं कर रहे, पूजा पाठ भी नहीं कर रहे, बुद्ध धम्म संघ का सम्मान भी नहीं कर रहे, नया कुछ पुण्य आप नहीं प्राप्त कर रहे, वो जो है वो पुराना ही आप उस पर गुजारा कर रहे, तो आप बासी रोटी खा रही है। तो ये इसका मतलब ये है कि उसके भी कुछ पुराने जन्म के अपने कुछ कुशल कर्म थे और वो इस समय भुगत रहा था। तो इसका ये है पूर्व जन्म के फल देने वाले कर्म अगले जन्म में फल देने वाले कर्म, देर से फल देने वाले कर्म, उपवेचनीय वेदनीय कर्म। तो ये फल तो देते हैं, लेकिन वो पूर्व जन्म के किए हुए कर्म का फल देते हैं, है ना। तो ये विशाखा अपने ससुर को बताती है, तो फिर वो समझ जाता है, धम्मदेशना सुनता है बुद्ध क्या बताते हैं और बुद्ध कितना कल्याणकारी उपदेश देते हैं, ये बात उसके समझ में आती है। तो फिर वो आता है और उसको क्षमा मांगता है, इसको विशाखा को क्षमा मांगता है। बोलते मुझे नहीं, भगवान को क्षमा मांगो, जो आपके मन में उनके लिए अनादर पैदा हो गया, दुराग्रह पैदा हो गया, इसलिए आप बुद्ध धम्म संघ की क्षमा मांगो। तो फिर वो बोलता है कि आज तू मेरी बहू नहीं है, तू मेरी माता है, मिगार था उसका नाम, तो आज से मैं तुझे मिगार माता कहूँगा। तो फिर वो क्या बन जाती है, मिगार माता बनती है। किसके लिए, उसके ससुर के लिए, क्योंकि वो धम्म को वो तो उसको ले आती है। तो ऐसा ये पूर्व जन्म के जो कर्म है वो फल देते हैं, और उसका उदाहरण विशाखा ने अपने ससुर को समझा है। तो देखो ये कहा कितना कैसा सटीक उदाहरण, एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। तो हमें भी कभी कभी अच्छे कर्म करते हैं। अभी आपने जो चिवर परिधान किया है, ये कौन से जन्म के कर्म है, इस जन्म के है या पिछले जन्म के है? पिछले जन्म के। इस जन्म में क्या किया आपने, क्या योगदान है आपका संघ के लिए, धम्म के लिए, बुद्ध शासन चलाने के लिए, क्या आपका योगदान है ताकि आपको ये संधि प्राप्त होगी? ये आपके पूर्व जन्म के कर्म है। और अभी आप चिवर पहनकर भिक्षु संघ में आए और अच्छा कर्म करे, तो ये आपके इस जन्म के कर्म है। तो इस जन्म के कर्म आपको कहाँ ले जाएंगे, अर्हत बना देंगे, है ना। इस जन्म के ये जो कर्म है आपको अर्हत बना देंगे। लेकिन पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म है, इसलिए आपको संघ में आने का मौका मिला है, चिवर परिधान करने का, बुद्ध धम्म संघ का चिवर परिधान करने का मौका मिला है। तो आप कितने बड़े
क्या कहेंगे, पुण्यवान है, कितने कुशल कर्मी है, तो ये कर्म का सिद्धांत होता है ना। कोई लोग सोचते हैं कि मैं चिवर लूँगा, पढ़ाई करूँगा, ध्यान साधना करूँगा, फिर कुछ बल प्राप्त करूँगा, अभिनय प्राप्त करूँगा, चमत्कार दिखाऊँगा, रिद्धि सिद्धि दिखाऊँगा, ऐसे सपने ही देखते रहते हैं, लेकिन धम्म प्रवाह में आते नहीं, उनको मौका भी नहीं मिलता है, क्योंकि किनारे किनारे से फिसल जाते हैं, क्योंकि उनका पुण्य, उनकी पारमिताएँ उतनी प्रबल नहीं होती है कि धम्म प्रवाह में आके वो सम्मिलित हो जाए, वो किनारे किनारे से उसको हटा देती है। तो आपको ये मौका है, तो आपने उसका फ़ायदा उठाना चाहिए मौके का। तो ये 4 हमने आज कर्म देखे हैं। ये है पाक काल के हिसाब से कर्म कैसा फल देते हैं, और वो कौन से कर्म है। एक है दिट्ठ वेदनीय कर्म, तुरंत फल देने वाला कर्म। उपज्य वेदनीय कर्म, पूर्व जन्म में या अगले जन्म में फल देने वाला कर्म। अपरापरीय वेदनीय कर्म, अनिश्चित समय अनुसार फल देने वाला कर्म। अनिश्चित समय कब देगा फल उसका कोई नहीं, लेकिन फल मिलेगा, लेकिन अनिश्चित है। जैसा आपने कोई बेमौसम अनाज डाल दिया, उसको फल तो आएगा, लेकिन कब आएगा नहीं बोल सकते, क्योंकि बेमौसम डाला है ना, उसका कोई समय ही नहीं है। आएगा भी, लेकिन कब आएगा नहीं बोल सकते। वो है अपरापरीय वेदनीय कर्म। और चौथा है अहोसी कर्म, परिणाम शून्य कर्म या बाद होने वाला कर्म। उसका फल मिलेगा ऐसा बिल्कुल ही नहीं। जैसा एक कहावत है, मराठी में म्हणे, वाळूमध्ये मुतलं फेस न पाणी, है कि नहीं। विनयशील सुना क्या, क्या सुना? पानी भी नहीं होता है, मतलब क्या, एफर्ट यूजलेस हो गया, नहीं किया क्या, नहीं किया क्या, ऐसा है ना। तो ये मराठी की मन है, कभी कभी मराठी भी सुना करो तो आपको भी समझ में आएगा। समझ में आएगा। मतलब रेत में रेती है ना, हाँ, उसमें पेशाब की वो फेस भी नहीं दिखता है और पानी भी नहीं दिखता है, ऐसा ही। मतलब किया क्या नहीं किया क्या उससे कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो ऐसे ही अहोसी कर्म है, ऐसा ही उसको कहते हैं अहोसी कर्म। समय के अनुसार उसका क्या होता है, उसका फल देने का क्षमता नष्ट होती है, इसको अहोसी कर्म कहते हैं। जैसा आपने किसी को बोला कि ठीक है मैं देख लूँगा तुझे, आपने क्या धमकी दी उसको, क्या बोला, ठीक है अभी छोड़ता हूँ लेकिन देख लूँगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं। छोड़ूंगा नहीं, वो समय आता ही नहीं, और वो कोई उसको पकड़ने वाला भी नहीं है। लेकिन क्या बोलते हैं, देख लूँगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं, बस इतना बोल के ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके कोई कर्म बनते हैं क्या, नहीं बनते। यह उसी कर्म ऐसा है। तो चलो ठीक, तो आज क्लास यहाँ पे ख़त्म करेंगे। ओ 1 2
आज यहाँ पे ख़त्म करना है या लेना है दो अगला क्लास ख़त्म करना है? अभी 4:15 बजे। क्या तमन्ना है? बारिश भी आ रही है ना? जाता फिर 5-10 मिनट छुट्टी आपके लिए। हाँ, थोड़ा सा हाथ पैर हिला के आओ, पेट भी हिला के आओ। अगर पेट हेवी कर्म 2 प्रकार का होता है। कर्म का मतलब होता है एक्शन, डीड। एक्शन, डीड। क्या कहेंगे तो आप एक्शन के लिए? एक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, क्या? कर्म। एक्शन को कर्म कहते हैं। ओके। क्या? कर्म अलग अलग शब्द है। कर्म क्रिया अलग है। ये दोनों शब्द अलग है। कर्म का मतलब होता है एक्शन, क्रिया का मतलब होता है फंक्शन। एक्शन और फंक्शन ये अलग अलग है, एक नहीं है। एक नहीं है, अलग अलग शब्द हैं। एक्शन कर्म और क्रिया जो होती है वो फंक्शन। तो कर्म मतलब कर्म, कर्म का मतलब होता है एक्शन और डीड। तो कर्म 2 प्रकार का होता है। अकुशल कर्म, अकुशल कर्म, अनहोलसम, अनहोल अनहोलसम एक्शन, अनहोलसम एक्शन, एविल डीड, बैड डीड।
दो कुशल कर्म होलसम एक्शन कर्म दो प्रकार के होते हैं। कर्म का मतलब होता है एक्शन और डीड। अकुशल कर्म अनहोलसम एक्शन, एविल डीड बैड डीड। समझने के लिए कुशल कर्म का मतलब होता है होलसम एक्शन, डीड और गुड डीड। एक्शन वर्क कर सकते क्या उसको? वर्क बोल सकते हैं एक्शन के लिए। आणि ॲक्शन म्हणजे कर्म। कर्म आणि काम फरक आहे याच्यात? किती फरक? किती फरक? एक ही है या अलग अलग है? कर्म और काम, वाईट काम चांगलं काम एकच। कर्म आणि काम एकच। अकुशल काम, कुशल काम। तर काम कर्माला काम म्हटलं जाईल का, म्हणता येईल का? अब बोलो, कर्म और काम एक ही है अलग अलग है? हाँ एक ही है। तू सांग, एकच आहे का वेगळं वेगळं आहे? किती वेगळं वेगळं आहे? कर्म म्हणजे जे आपण कृती करतो हां, आणि काम म्हणजे काय? आणि जे आपण काम करतो ते वेगळं आहे. म्हणजे काम आणि कर्म काय? कर्म म्हणजे जो आपण काम करतो ते करतो त्याचं आपल्याला फळ भेटतं. आणि एक वर्क आहे काम, आणि जे आपल्याला जे करायचं आहे ते आपण काम करतो. म्हणजे स्पष्ट नाही झालं, तू सांग. हां, ॲक्शन आणि एकच आहे. बरं, एकच आहे. हां, कर्म म्हणजे पाहिजे, काम म्हणजे कर्म म्हणजे तो पाहिजे. कर्म म्हणजे चांगला असेल वागला असेल, आणि काम करणं तुमचं पाहिजे चांगलं केलं का वागलं. पुन्हा एकदा सांगा. कर्म एक आहे, एक आहे. कर्म परंतु चांगला रस्ता आणि वाईट रस्ता. काय असं चांगलं आणि वाईट? हे तुमचं झालं. काम म्हणजे तुमचं झालं. थोडंसं पुढे येऊन सांगा, मला समजलं नाही. पुढे येऊन सांगा लवकर. कर्म पॉईंट झाला. पॉईंट? पॉईंट झाला. बरं, कोणता पॉईंट झाला? तर कर्म म्हणजे जे काही असेल ते आता. बरं, मग वाईट किंवा चांगलं हे त्याचे दोन रस्ते झाले. काम दोन रस्ते झाले का? हा, म्हणजे पुढचे दोन रस्ते झाले. काम कामाचे दोन रस्ते होऊ शकतात, चांगला आणि वाईट. कर्म म्हणजे पॉईंट झाला. हा, तो काय झाला माझी. बरं, ठीक.
ॲक्शन आणि वर्क एकच नाही, वेगळं वेगळं आहे, वेगळं वेगळं आहे, एक नहीं हो सकता है। कर्म मतलब एक्शन और वर्क एक नहीं हो सकता है, अलग अलग है, क्योंकि हर एक शब्द की अपनी एक सीमा होती है। हर एक जो वर्ग या हर एक जो शब्द होता है उसकी अपनी एक सीमा होती है, उस सीमा तक ही वो उसका अर्थ आगे बढ़ाता है, उसके आगे नहीं बढ़ाता है। तो काम और कर्म ये अलग अलग बात है। कर्म मतलब यह है, वो सिर्फ कर्म ही है। काम जो है तो काम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, वो काम है। लेकिन कर्म जो है वो सिर्फ जैसा उन्होंने उनके शब्दों में बताने की कोशिश की, कर्म एक पॉइंट है, मतलब कर्म एक डॉट हो गया कर्म, लेकिन ये कौन किस दिशा में जाएगा वो काम बनेगा। ये क्या है? ये कर्म है, लेकिन वो कर्म किस दिशा में जाएगा तो फिर क्या बनेगा? वो काम बनेगा। हो सकता है अच्छा भी हो, बुरा भी हो, है ना। तो ये कर्म तो है, लेकिन ये कर्म उसके दो प्रकार पड़ते हैं, एक अकुशल कर्म और एक कुशल कर्म, और दोनों के लिए क्या कहा जाता है? सिर्फ कर्म कहा जाता है। कर्म फिर आगे अच्छा हो या बुरा हो वो बात अलग है, लेकिन ऐसा जैसा उन्होंने बताया, अच्छा बताया। उन्होंने बताया इसलिए मुझे बताने के लिए आसान हो गया, वरना मैं भी सोचता था कि कैसे बताना है ना। तो अपने अपने बुद्धिमत्ता का उपयोग होता है ना। तो अकुशल कर्म, अनहोलसम एक्शन, इविल डीड, इविल का मतलब बुरा है ना, इविल बुरा, अनहोलसम जो होलसम नहीं मतलब वो बुराई, बैड। देखो अनहोलसम, इविल और बैड, ये तीनों शब्द अलग अलग है, बताते एक ही नेचर एक ही बताते, लेकिन अलग अलग शब्द है। बैड का मतलब क्या हो गया? और सर्व सामान्य शब्द हो गया। ईविल का मतलब क्या होता है? उससे थोड़ा सा गहराई में, बैड तो है लेकिन अगले स्तर का बैड है, और अनहोलसम जो है वो उससे भी थोड़ा आगे का है। अंग्रेजी के शब्द है, वो अलग अलग उसका अर्थ बताते हैं। चलो ठीक है, अनहोलसम एक्शन, इविल डीड और बैड डीड, सिंपली कहने के लिए बैड, उससे इविल, उससे ज़्यादा अनहोलसम। होलसम हो ही नहीं सकता, वो अनहोलसम ही है। जैसा ये भी कुशल, होलसम एक्शन, डीड और गुड डीड, ऐसा है। तो ये अलग अलग क्यों है? अकुशल जो है क्यों उसको अकुशल कहा जाता है? उसका हेतु क्या है? अकुशल हेतु है ना। अकुशल हेतु, अकुशल कर्म का अकुशल, कितने हैं अकुशल हेतु? हाँ हाँ बोलो। लोभ, द्वेष, मोह। ये क्या है? अकुशल हेतु है। और कुशल कर्म क्या है? कुशल हेतु कितने हैं? तुम बोलो।
कुशल कम के कुशल हेतु। कुशल 3 अमोह अमोह अद्वेष आलोह। बोलो पहला। अमोह अमोह आलोह अदोष। क्रम आपका गलत हो गया। जी यही बताना, लोभ द्वेष मोह। जी मोह पहले नहीं आता है, जी ठीक है। चलो, तो ये कुशल क्यों माना जाता है? क्योंकि उसके कुशल हेतु होते हैं, और कुशल हेतु रखते हुए जो कर्म किया जाता है उसका फल क्या होता है? सुख होता है, सुखदायी होता है, कल्याणकारी होता है, आनंद देने वाला होता है। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? कुशल कहा जाता है। अकुशल क्यों कहा जाता है? कि उसके अकुशल हेतु होते हैं, और अकुशल हेतु होने की वजह से अकुशल कर्म बनते हैं। अकुशल कर्म बनने से उसका जो फल मिलता है वो क्या है? दुखदायी होता है। इसलिए उसको अकुशल कहा जाता है। आए समझ में? कर्म के दो प्रकार, कुशल कर्म, अकुशल कर्म और कुशल कर्म। मिटा दो। ओके। और कर्म करने का माध्यम, कर्म जो घटित होते हैं कुशल अकुशल कर्म, उसके कितने माध्यम है कर्म बनने के लिए? ये जो दो कर्म बनते हैं कैसे बनते हैं, उसका माध्यम क्या क्या है कर्म बनने के लिए? कौन से माध्यम से कुशल अकुशल कर्म बनते हैं? कितने माध्यम है उसके? कौन बोलेगा? 3 बोलो। मन वचन कर्म। ओके, बिल्कुल। मन और वचन वचन और काया। काया, ये तीन माध्यम है कर्म बनने के लिए। ये मन, वचन और काया, ये तीन माध्यम जो है उससे ये दो तरह के कर्म बनते हैं, है ना। तो जो काय कर्म है उसको क्या कहा जाता है? काया कर्म। और मनोकर्म। बराबर। ये तीनों से कौन से कर्म बनते हैं? अकुशल और कुशल। और ये क्या है? ये है कर्म। कर्म के दो प्रकार, कुशल अकुशल। और उसके माध्यम क्या है? काया कर्म, वची कर्म, मनोकर्म। तो काया कर्म उसमें क्या क्या आता है? एक, बोलो, कौन बोलेगा? काया में आएगा वाणी। जी, काय में क्या आता है? वाणी आता है। और वाणी में मनो आता है। नहीं, फिर क्या बता रहे? जो काया से दोष होते हैं, हाँ। जैसे व्यभिचार करना, ओके। नशा करना, व्यभिचार करना और नशा करना, नशा करना और जो चोरी, चोरी जी, और हत्या, हत्या। तो कितने आ गए? 5 काय के कर्म कौन से थे? हिंसा और
चोरी और व्यभिचार। ओके, हाँ। वाचक क्रम क्या आता है? वाचक क्रम क्या आता है? झूठ बोलना, झूठ बोलना और निंदा करना, और क्या आता है? झूठ बोलना, निंदा करना, व्यर्थ बड़बड़ करना और कटु वचन बोलना। झूठ बोलना मतलब चुगली करना, कटु वचन। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। और मनोकमा में क्या आता है? कितना आता है मनोकमा के लिए? विचलित होना। क्या? विचलित होना। नहीं, किसी के प्रति द्वेष भावना रखना। ये 10 जो है उसको क्या कहा जाता है? अकुशल कर्म। आसक्ति रखना मतलब लगाव रखना किसी के। और तीसरा मिथ्या दृष्टि रखना, मिथ्या दृष्टि, मिथ्या, मिथ्या हुआ है, मिथ्या दृष्टि रखना। ये क्या है? अकुशल कर्म है। तो इसके आपस में क्या आएगा यहाँ पे? पहला कायकम में कुशल कर्म काय के कितना कितना है? हिंसा के बदले क्या आएगा? अहिंसा। अहिंसा मतलब मैत्री, है ना? मैत्री। मैत्री भावना या मैत्री कह सकते हैं। ओके। चोरी के बदले दान। व्यभिचार के बदले व्यभिचार के बदले क्या आएगा? सदाचार।
सदाचारी जीवन मतलब नीतिमत्ता जीवन, नीतिमत्तापूर्ण जीवन. ओके. झूठ बोलने के बदले सत्य वचन. ओके. निंदा करना उसके बदले स्तुति करना, हाँ स्तुति करना, प्रशंसा करना. व्यर्थ बड़बड़ करना. जितना है जरूरी उतना. उचित संभाषण करना. उचित या सुभाषित है ना. उचित संभाषण या सुभाषित. कटुवचन मृदु वचन. मृदुवाणी, हाँ मृत्यु वाणी. अभी अगर किसी की प्रशंसा करना है तो यहाँ पे क्या चाहिए आपको? कौन सा गुण आप में होना चाहिए? कोई अच्छा काम करता है, कोई अच्छा है, कोई अच्छे प्रगति कर रहा है, तो उसकी अगर प्रशंसा करना हो तो आपके मन में कौन सा गुण हो ताकि आप उसकी प्रशंसा कर सकते हैं? हाँ क्या है? मैत्री भावना. मैत्री भावना. ये तो मैत्री यहाँ पे आ गई ना. मैत्री तो आ गई. काय के कर्म. मैत्री भावना हुई तो अहिंसा नहीं करोगे. तो अगर किसी की प्रशंसा करना है तो क्या चाहिए वहाँ पे? सिर्फ मैत्री भावना से काम नहीं चलेगा, उससे थोड़ा और. मैत्री भावना काहे के कुशल कर्म के लिए होता है, हिंसा नहीं करने के लिए. तो क्या करो ना. और क्या बोलोगे? जी लाल आसक्ती. वो बात अलग है. वो यहाँ पे सत्य नहीं माना जाता है ऐसी बात को. और ऐसी बात को आगे भी नहीं बढ़ाना. जो यहाँ कुछ काम की बात नहीं है वो बात ये क्यों खड़ा करना है? हाँ नहीं, अगर आपको प्रशंसा करना है तो आपके अंदर कौन सा गुण होना चाहिए ताकि आप किसी की प्रशंसा कर सकते हैं? सदाचार. प्रज्ञा. और बोलो. श्रद्धा. नहीं. आप उत्तर देते हैं तो वो उत्तर वहाँ पे बिल्कुल फिट होना चाहिए. उसके लिए दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं रहना चाहिए. हाँ
बहुत बढ़िया। काय के लिए? बहुत बढ़िया। आपके मन में कौन सा गुण होना चाहिए? आपके मन की बात हो रही है। आपके मन की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? वहाँ पे कौन सा? प्रसन्नता। देखो, ये करुणा नहीं है, ठीक है? क्या आएगा यहाँ पे? मुदिता चित्त होना चाहिए, समझे? अगर आपके मन में मुदिता है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये 4 ब्रह्म विहार है। तो ये 4 ब्रह्म विहार आपके मन में होना जरूरी है, लेकिन किसी की प्रशंसा करने के लिए आपका मुदिता चित्त चाहिए। दूसरे के सुख में, हित में, दूसरे के भलाई में अपने मन का बड़प्पन चाहिए, उसको कहते हैं मुदिता। अगर ये नहीं हो तो आप प्रशंसा कर सकेंगे किसी की? नहीं कर सकेंगे, फिर मन ही मन जल जाएगा। ये इतना बड़ा हो गया, इतना अच्छा काम कर रहा है, हमको नहीं करने को आता है, हम नहीं कर सकते, ये करता है। तो अगर वो मुदिता चित्त है तो क्या करेगा मनुष्य? वहाँ पे प्रशंसा करेगा, खुले मन से करेगा। कोई लालच, लोभ, आसक्ति, कुछ मुनाफा, ऐसी बात नहीं है। मुदिता चित्त हुआ तो बड़े प्रसन्न चित्त से, आनंद चित्त से, मुदिता चित्त से क्या करेगा? प्रशंसा करेगा। ओके, तो ये क्या है? ये वाचक है। 1 2 3 4 कुशल कर्म है वाचक के। और मन के मनोकम्म, द्वेष भावना, यहाँ पे क्या है? द्वेष भावना मतलब द्वेष भावना के मतलब ईर्ष्यालु भावना कह सकते हैं। ईर्ष्या समझने के लिए द्वेष भावना, लेकिन वो ईर्ष्या है असल में। तो उसके बदले क्या होता है? मैत्री भी कर सकते हैं, लेकिन उसके और भी अलावा कुछ शब्द है। मैत्री भी कर सकते हैं, मैत्री भी चल जाएगा यहाँ पे। मैत्री, सद्भावना, सद्भावना कर सकते हैं। ओके, उसका आसक्ति रखना, उदारता की भावना, उदारता मतलब दान, सद्भावना, उदारता। मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, अच्छी सोच, ये क्या है? कुशल कर्म है। कितने? 10। अकुशल कर्म 10। ओके, मिटा दूँ?
अभी हमने कर्म देखा, कुशल अकुशल कर्म देखा, और कुशल अकुशल कर्म करने के माध्यम देखे, काया वाचा मन। और अभी हमको जो देखना है कर्म बड़े गहराई से जानना है, समझना है। पहले कितना कुशल कर्म एक, उसके दो कुशल अकुशल, और उसके तीन माध्यम। ठीक है, तो कर्म मन। तो अभी कर्म है 12 प्रकार के कर्म है। कितने? 12 कर्म के 12 प्रकार। वोल्यूशनल एक्शन मतलब चेतनायुक्त कर्म, चेतनायुक्त कर्म, वोल्यूशनल एक्शन। कर्म के 12 प्रकार होते हैं, एक्शन और वोल्यूशनल एक्शन, एक ही वर्ड है कर्म के लिए। चेतना युक्त कर्म। हाँ, वोल्यूशन मतलब चेतना, चेतना। काल, पाक काल, उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ रिपेनिंग और टेकिंग इफेक्ट। वेळेनुसार कर्माचे वर्गीकरण, समयानुसार समय के अनुसार। हाँ, समयानुसार वर्गीकरण। समयानुसार वर्ग का कर्म का वर्गीकरण। कर्म का वर्ग है। हाँ, कर्म का वर्ग। कर्म का वर्गीकरण समयानुसार। अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा? क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ रिपेनिंग। रिपेनिंग मतलब फलित होने वाला जो समय है, कर्म का फलित होने वाला जो समय है उसके अनुसार उसका क्लासिफिकेशन, कर्म के अनुसार फलित होने वाला जो कर्म है उसका वर्गीकरण, समय अनुसार कर्म का वर्गीकरण शॉर्ट में। तो वर्ग करना है कि वर्गीकरण? वर्गीकरण समय अनुसार वर्ग का, समय अनुसार कर्म का वर्गीकरण मतलब जैसा जैसा समय आता है अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ रिपेनिंग। रिपेनिंग का मतलब फलित होना, फल देना, और
ट्रेकिंग इफेक्ट, जैसा जैसा उसका इफेक्ट बनता है समय के अनुसार, कर्म जब बनता है तो उसका फल देने में जो समय लगता है, तो समय के अनुसार उसका वर्गीकरण, जैसा कोई कर्म किया तो तुरंत फल मिलता है, तो उसका एक वर्ग हो गया, एक क्लास हो गया। कोई कर्म किया तो उसका थोड़ा और देर के बाद फल मिलता है, उसका एक क्लास, एक वर्ग हो गया। और कोई ऐसा कर्म है कि वो इस जन्म में नहीं अगले जन्म में फल देता है, उसका एक क्लास हो गया। और कुछ ऐसा कर्म है तो वो अहोशी कर्म हो जाता है, उसका समय चलते चलते क्या हो जाता है, उसका फल नष्ट होता है। तो ये समय के अनुसार जैसा फलित होता है, उसका कर्म का जैसा फल मिलता है, तो उसके समय अनुसार उसका वर्गीकरण काय का कर्म का समय अनुसार वर्गीकरण ऐसा है समझ में? समझ में आए क्या? हाँ, क्या है? जैसे कर्म करते हैं उसका आगे चलकर क्या फलित है, आपने कैसा कर्म किया है और आगे चलकर उसका फलित कैसा होता है वो आपको समझ में आ जाता है अपने कर्म के अनुसार। ऐसा बोला मैंने? ऐसे ही बोला क्या? ऐसा नहीं बोला ना, फिर ऐसे क्यों बताया आपने? हमने ऐसा नहीं बताया, आपने ऐसा क्यों बताया? तो इसका मतलब ये हुआ आपके समझ में नहीं आया। हमने बोला कुछ, आप बता रहे कुछ, ऐसे ही हुआ ना। ये जो डेफिनेशन है, ये जो कॉन्सेप्ट है, वो जो विचार है, इसका पहले वो समझ में आना चाहिए, तब आगे का समझ में आएगा। दोबारा बताओ अगर समझ में आए तो। नहीं आए? हाँ, अपन जो कर्म करते हैं जैसा उसका आगे चलकर फल मिल जाता है, वर्गीकरण हो जाता है। तो कैसा वर्गीकरण कैसा हो जाता है, क्यों हो जाता है, कैसे किया जाता है, कौन से हिसाब से किया जाता है उसका वर्गीकरण? कर्म का जो फल मिलता है उसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, यही इसका टाइटल है। हाँ, तो कैसे किया जाता है? जैसे कि आपने अच्छा कर्म किया होता है तो उसका आगे चलकर अपने को अच्छा फल मिल जाता है, और जो गलत कर्म करता है तो आगे चलकर उसका गलत अपने को ये मिलता है, फल मिलता है। बैठो, कौन बोलेगा? गणितीय समीकरण आहे ते. हाँ, गणित वजाबाकी भागाकार गुणाकार असं समीकरण आहे ते. थोड़ा सा कर्माचं. आगे आओ, बोलिए ना, थोड़ा आगे आओ। आपको कैसे समझ में आया? आता जो वेळ असतो ना, हाँ, तर हा जो वेळ असतो हा गोल चक्रासारखा 24 तास फिरत राहतो बिलकुल. समयानुसार. बिल्कुल. आणि माणूस जसा जसा चालत राहतो आणि त्या प्रवासामध्ये पायाला मुंगी मरते, माकोळा मरते, आणि त्या प्रवासामध्ये चालत असताना आयुष्यभर त्याच्या हातून चांगले वाईट चांगले वाईट चांगले वाईट हे कर्म होत राहतात. बिल्कुल. आणि त्या कर्माचं जे वर्गीकरण शेवटी निघते, तो किती काळपर्यंत जगला, तो 20 वर्ष जगला, 30 वर्ष जगला, 5 वर्ष जगला, का 1 वर्ष जगला, का 1 दिवस जगला, पण त्या जगण्यामध्ये त्याच्या हातून जे कर्म घडतात, मग ते चांगले असो की वाईट असो, त्याचं जे वर्गीकरण आहे त्यामध्ये गुणाकार, भागाकार, वजाबाकी, बेरीज हे सगळ्याचं व्हॅल्युएशन होते. आणि त्याच्यातला जो सार निघतो त्याचं वर्गीकरण त्याच्यामध्ये बघितले जातो का याच्यामध्ये हे वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार काढून याच्यामध्ये चांगले कर्म किती, वाईट कर्म किती, चांगल्या कर्माचे परिणाम किती आणि वाईट कर्माचे परिणाम किती, त्याचं वजाबाकी, गुणाकार करून त्याच्यामध्ये तुलले जातो. का याचं आता शेवटचा जो क्षण आहे, आता हा संपला, तो आता तिथे समजून घ्या, तो संपला. आणि शेवटच्या त्याच्या जाण्याच्या अगोदर त्याचं वजन होतो आणि वजनामध्ये चांगलं आणि वाईट तराजूमध्ये मापला जातो. चांगलं कर्माचं वजन जर जास्त झालं असेल तो सद्गतीमध्ये जातो
आणि वाईट कर्माचं वजन जर झुकलं असेल तर तो दुर्गती होत झाला आणि ती तुम्हाला पाहिजे. अभी आपने बताया तो उसको फिर ये सब मैथमेटिक का सूत्र बनाना पड़ेगा, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा और उसमें बिठाना पड़ेगा. ऐसे क्या आएगा बोलकर. हाँ? गणित, वजाबाकी, बेरीज, भागाकार, गुणाकार. और कौन बताएगा और क्या बताना चाहते हैं आप बताओ, क्या बोलते हैं. नहीं, आप बताओ क्या कुलदीप बताओ. हा प्रश्न मी पहिल्याच प्रश्नाचा पहिला प्रश्न असा पहिला सांगितलं ना. ओके. तसाच हा प्रश्न. बोला सांगा. कर्म आणि त्याचं वर्गीकरण, कर्म आणि त्याचं वर्गीकरण. हां कर्म अलग झाला जसं जसं होईल तसं त्याचं ते वर्गीकरण बरं असं मला ठीक. बस बोलो. नहीं कौन बोलेगा, तुम बोलो. ऐसा लगा कि जो कर्म करते हैं उसका समय के अनुसार फल मिलता है. फल मिलता है बिल्कुल. जैसे कुछ कर्मों का फल हमें अभी मिल जाता है, हाँ कुछ कर्मों का फल हमें बाद में मिलता है, कुछ कर्मों का फल हमें कुछ अगले जन्म में भी मिलता है. उस तरीके से हमें कर्मों का वर्गीकरण. बिल्कुल. इतना सिंपल, इतना सिंपल समझना, आगे पीछे नहीं दौड़ना है ना. जैसे कर्म करते हैं, कर्म तो करते हैं, कर्म करने के बाद कर्म हो जाने से क्या हो जाता है, उसका फल जो मिलने वाला है तो कोई जल्दी मिलेगा, मतलब तुरंत मिलेगा, और कुछ कर्म का फल यहाँ पर मिलेगा. इतना सब चलते हुए कुछ कर्म का फल उससे भी आगे यहाँ तक मिलेगा, और कोई कर्म का फल नहीं ही मिलेगा. अवश्य कर्म बन जाएगा. कर्म तो यहाँ पे बना है, ठीक है, तो उसका तुरंत फल मिलता है. तो ये तुरंत फल देने वाला एक क्लास हो गया, काय का, ये विपाक का क्लास हो गया, कर्म के विपाक का क्लास हो गया. ये दूसरा हो गया, ये थोड़ा सा अलग है, समय के अनुसार. ये क्या है, ये समय है, समय के अनुसार कोई तुरंत फल देता है ना. जैसा सांप ने काट लिया आपको, तो कोई कोई सांप जो है बहुत जहरीले होते हैं, काटने के बाद तुरंत आदमी मर जाता है. कोई कोई सांप कैसे होते हैं, उससे कम जहरीले होते हैं, तो वो काटने के बाद वो आदमी थोड़ा ज़्यादा देर तक जीवित रहेगा. अगर उसका इलाज किया तो नहीं मरेगा, है ना. और कोई सांप ऐसे है, काटने के बाद आदमी मरता तो नहीं, लेकिन जीते जी बहुत परेशान हो जाता है, मरता भी नहीं और ठीक तरह से जीता भी नहीं, लेकिन उसको इलाज करने से वो दुष्ट हो जाता है और उससे डेंजर से छूट जाता है. और कोई कोई सांप ऐसे काटते हैं लेकिन आदमी नहीं मरता है, मरता ही नहीं, क्योंकि वो जहरीले होते ही नहीं, है ना. तो ये ऐसे ढंग से आदमी कर्म तो करता है, कर्म का समय के अनुसार फल भी मिलता है. कोई तुरंत मिलता है, कोई थोड़े उसके बाद मिलता है, कोई उसके और बाद मिलता है. कोई ऐसा फल है कि वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है, कर्म का फल, मतलब अहोशी हो जाता है, उसका कोई फल नहीं निकलता है. कर्म तो होता है लेकिन उसका कोई फल निकलता नहीं, ऐसा है. तो ये समय के अनुसार है ना. यहाँ की एक सीमा होगी, 2, ये 3 सीमा होगी, और ये 4. ये यहाँ तक हो सकता है, वो क्या हो जाता है, कर्म बिल्कुल नष्ट हो जाता है, अवश्य हो जाता है. तो ये समय के अनुसार क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ
रिपेनिंग और टेकिंग इफेक्ट, मतलब रिपेनिंग मतलब उसको म्हणजे फळ परिपक्व होण्यासाठी जो काही वेळ लागतो तो, कर्माचं विपाक परिपक्व होण्यासाठी जो वेळ लागतो वो समय, तो कोई जल्द पकता है, कोई उससे थोड़ा देर से, उससे कोई और बहुत देर से, और कोई ऐसा है कि वो उसका पका या नहीं पका कोई इफेक्ट नहीं निकलता है। तो ऐसे ही 4 प्रकार के ये हैं, समझे। उसको कहते हैं पाक काल। उसको क्या कहते हैं? समयानुसार कर्म का। कर्म का मतलब यहाँ पे कर्म के विपाक का। कालावधि। समयानुसार वर्गीकरण आए समझ में? एक क्या क्या बताया अपन? पाक काल में उसका मतलब क्या होता है? समय अनुसार कर्म का या कर्म के विपाक का कालावधि अनुसार उसका वर्गीकरण। समय अनुसार कर्म का वर्गीकरण। क्लियर हो गया क्या? धन्यवाद। समझ में आया क्या? क्या समय अनुसार कर्म का, कर्म के विपाक का कालावधि अनुसार उसका वर्गीकरण है ना? है? जैसा पकते जाता है, हाँ, वो पकने के लिए कितना समय लगता है? उसके बाद उसका पक नहीं जाता है। हाँ, जैसा किसान खेती करता है तो खेती में वो अलग अलग धान डालता है। जैसा कोई गेहूँ है, ज्वार है, बाजरा है, या अलग तूर है, जो भी है, तो ये धान तो डालता है, लेकिन धान पकने का समय अलग अलग होता है ना? उसका समय अलग अलग होता है। तो फिर ऐसा उसका वर्गीकरण, ज्वार कितने दिनों में आती है, गेहूँ कितने दिन में निकलते हैं, बाजरा निकलने के लिए कितने दिन लगते हैं, ऐसा जो अलग अलग समय है उसके अनुसार वर्गीकरण काय का, वो अनाज का अलग अलग जो कर्म है, अलग अलग जो धान है, उसका वर्गीकरण। कौन सा धान जल्दी आता है उसका एक वर्ग हो गया। हो सकता है ज्वारी हो, कुछ बाजरा हो, और 90 दिन में या 120 दिन में आता होगा, तो ऐसा उसका एक वर्ग, 90 दिनों में आने वाला धान है ना। और 30 दिनों में आने वाला धान, ऐसा अलग अलग। कौन सा जल्दी आता है, कौन सा बहुत देर के बाद आता है, कोई और कौन सी धान का ऐसा है कि उसका कोई बोल नहीं सकते आएगा या नहीं भी आएगा, तो ऐसा भी। तो ये इस तरह से पाक काल कहा जाता है, काय के लिए? कर्म के लिए। मतलब क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ रिपेनिंग और टेकिंग इफेक्ट, समयानुसार कर्म का वर्गीकरण। आया समझ में? कोई शंका नहीं ना भी? चलो ठीक है। अगर यही समझ में नहीं आया ना तो आगे समझ में नहीं आएगा। नीचे चले गया।
इधर ही लगाया था लेकिन नीचे फंसे लगाए हो यहाँ पे। चलो ठीक है। एक है दिट्ठ धम्म वेदनीय कम्म, पाक काल के अनुसार, है ना। एक है दिट्ठ धम्म वेदनीय कम्म। दिट्ठ धम्म वेदनीय कम्म मतलब तात्काळ फळ देणारे कम्म, तात्काळ फळ देणारे, तात्काळ परिणाम, तात्काळ फल देनारे कम्म। मराठी में, मराठी हिंदी अभी दोनों भी चलेगा ना आपको। हाँ, तात्काळ फल देनारे कर्म, तात्काळ परिणाम करनारे कर्म। तुरंत, तुरंत फल देने वाले कर्म या तुरंत फलित होने वाले कर्म। Karma to be experienced here and now. Karma to be experienced here and now. मतलब immediately effective। कर्मा टू बी एक्सपीरियंस हियर एंड नाउ, यहाँ पर ही उसका आपको फल मिलेगा, जल्दी ही अब उसका फल मिलेगा। इमीडिएटली इफेक्टिव, तुरंत परिणाम करने वाले, तुरंत फल देने वाले कर्म। जैसा भगवान के समय किसी उपासक ने भगवान को दान दे दिया, तो भगवान को दान दे दिया तो तुरंत उसको उसी जन्म में फल मिल गया, है ना, उसी जन्म में उसका फल मिल गया। तो ऐसा दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म है। और उसका दूसरा रूप भी अकुशल कर्म के हिसाब से देखें तो किसी ने समझो माता पिता की हत्या की तो उसको तुरंत फल मिलता है, या किसी ने संग भेद किया तो भी उसको तुरंत उसका बुरे कर्म का फल मिलता है। जैसा कहते हैं कि एक बात सारिपुत्र निरोध समापत्ति से ध्यान से उठकर बाहर आए और किसी आदमी ने उनको दान दे दिया तो उसको तुरंत उसको फल मिल गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये सब कहाँ पर आते हैं, कौन सी क्लास में आते हैं? तुरंत फल देने वाले कर्म, चाहे कुशल भी हो या अकुशल भी हो, तो उसको कहते हैं दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म, है ना। अभी और भी समझने के लिए, किसी ने जैसा मोदी दिल्ली में घूमने के लिए बाहर निकल गया, जैसा मोदी घूमने के लिए बाहर निकल गया और किसी ने उसके ऊपर बंदूक तान दी तो पकड़ा जाएगा तो उसको पूर्व जन्मामध्ये फळ देणारे कर्म या अगले जन्म में फल देने वाला कर्म, अगले जन्म में, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। जैसा सुकृदागामी, अगर सोतापति की बात की तो उसको 7 जन्म लगते हैं, ठीक है,
उपज्य वेदनीय कर्म, जैसा कि सोतापति, उसको कितने जन्म लेना पड़ता है सोतापति को? 1 से 7 तक, 1 से 7 तक। और सकुदागामी उसका अगला जन्म, ये उपज्य वेदनीय कर्म में आ सकते हैं, क्योंकि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। बोलो पेन, पेन खत्म हो गया? हाँ, पता नहीं अभी है या नहीं। तो खत्म हो गया, भी खत्म हो गया। किसी के पास डबल पेन है, दे दो। ले उपज्य वेदनीय कर्म मतलब सोतापति बना है, क्या है? सोतापति तो बन गया है, लेकिन इस जन्म में सोतापति बना है, तो इसी जन्म में वो आगे अर्थ बनेगा नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके अपने पारमिता, उसके अपने कर्म पूरे नहीं होते हैं, तो इसलिए वो इस जन्म में सिर्फ सोतापति ही बना है। तो अगला जन्म अगर उसका हो जाए तो वो सोतापति रहते हुए 1 जन्म से लेकर 7 जन्म के अंदर कोई भी हालत में क्या बनेगा? वो अरहत बनेगा। उसके लिए 8वां जन्म नहीं होता है। मतलब एक बार सोतापति बन गया, गंभीर पैया से युक्त होकर धम्म प्रवाह में विलीन हो गया, इसलिए उसको क्या कहते हैं? सोतापति। पति मतलब अधिकारी, मास्टर। स्रोत का अधिकारी मतलब करंट का अधिकारी, जो प्रवाह है धम्म का, उसके अंदर वो शामिल हो जाता है और वो सोतापति बनता है। तो अगर वो इस प्रवाह में अगर वो शामिल हो जाए तो 1 से लेकर 7 जन्म तक बीच में कहीं भी उसको ज़्यादा से ज़्यादा 7 जन्म लेना पड़ेगा। 8वां जन्म उसके लिए है ही नहीं, तो क्या बनेगा? 7 जन्म के अंदर वो अरहत बनेगा। और अगर वो सुकृतागामी है तो सुकृतागामी है, इस जन्म में तो अरहत नहीं बनता, अगले जन्म में बनेगा। तो ये क्या आता है? उपज्य वेदनीय कर्म में ये ऐसा कर्म है, क्योंकि ये कर्म फल देता है, लेकिन इस तरह से फल देता है, अगले जन्म में फल देने वाला। अगले जन्म मतलब 1 से ज़्यादा, 1 से कितने भी, ज़्यादा से ज़्यादा 7, ये 1 से ज़्यादा 7 तक उसको कहते हैं उपज्य वेदनीय कर्म। इस कर्म के हिसाब से वो क्या, उनका जन्म कहाँ होता है? सोतापति होकर अगर वो निधन हो गया उनका, तो अगले जन्म में अरहत बन सकते हैं 1 से 7 जन्म तक। अगर वो सुकृतागामी बोलकर निधन हो गया तो अगले जन्म में वो अरहत बने गए। अगर अनागामी हुआ तो अनगामी, अन मतलब नहीं, नॉन रिटर्नर, नॉन गामी मतलब रिटर्न। अन दोबारा नहीं आने वाला, अगर उसका डेथ हो गया तो फिर वो दोबारा
जहाँ पर भी जन्म लेगा वहाँ ही वो अर्थ बनेगा, वो भवचक्र में नहीं आता, इसलिए उसको कहते हैं अनागामी, नॉन रिटर्नर। तो ये उपज्य वेदनीय कर्म में आ सकता है। पूर्व जन्म में फल देने वाला कर्म, मतलब आने वाले जन्म में, अगले जन्म में, उसके बाद के आने वाले जन्म में फल देने वाला कर्म। तो ये स्वतापति सुकृतागामी का भी उसका बोल सकते हैं। लेकिन ये स्वतापति सुकृतागामी होना चाहिए फल देने वाला, ऐसा नहीं है। बुरा कर्म भी इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में फल दे सकता है। वो आपके कर्म के वेटेज पर डिपेंड है, अपने कर्म का कितना वेट है, इसलिए। आए समझ में? ओके, ठीक। अभी तीसरा है अपरापरीय वेदनीय कर्म। जैसा अभी इसके बारे में भी हम बता सकते हैं, जैसा किसी ने संकल्प किया, अधिष्ठान किया, अच्छे कर्म किया करने का संकल्प किया, अधिष्ठान किया, और उसने वो कर्म करते ही, अधिष्ठान करते ही, दान कर्म करते ही उसका तुरंत लाभ मिल गया, उसको तुरंत लाभ मिल गया। तो क्या बन गया है वो? दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म बना। ऐसा है। अपरापरीय वेदनीय कर्म, तो इसका मतलब अनिश्चित काली फल देणारे कर्म। अनिश्चित काली मतलब फल कब देंगे उसका कोई निश्चित समय नहीं है।